दोस्तों, अगर आपकी साल भर की कमाई 2.5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी नहीं है। साल भर से मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। जैसे अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया वो था 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, और करेंटली अभी उसी फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग चल रही है। तो अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ऊपर कमाई नहीं थी तो आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी कमाई 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोगों की कमाई 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक होती है तो वो लोग भी आईटीआर नहीं भरते, और कई बार चल भी जाता है। काफ़ी लोगों का काफ़ी सालों से चल रहा है, तो ऐसे लोग इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए, फिर वो दौड़ते भागते आईटीआर फाइल करें। तो एक वो कारण है। तो बेहतर है कि नोटिस आए बिना ही आप आईटीआर भरें। दूसरा कारण है कि अगर आप किसी भी बैंक में आज की तारीख में लोन लेने जाते हैं या आपको किसी भी प्रकार की लोन की ज़रूरत पड़ती है और आप बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक जनरली आपको पिछले 3 साल के आईटीआर की डिमांड करता है। और आज के जो इनकम टैक्स के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ अभी अगर आप आईटीआर भरने जाएंगे तो आप सिर्फ 1 ही साल का आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में बैंक आपको लोन देता ही नहीं है। ये एक फ़ायदा है। दूसरा कि अगर मान लीजिए भले ही आपकी कमाई टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती है। अब ये टैक्सेबल स्लैब क्या है शॉर्ट में बताऊंगा, मगर मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर में कमाई 5 लाख से कम है, अभी 5 लाख का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है पर उसमें इतनी गहराई में नहीं बताऊंगा। आप मोटा मोटी समझिए कि अगर आपकी साल भर की कमाई 5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों में फ़र्क है। 2.5 लाख से ऊपर कमाई है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, और 5 लाख से ऊपर कमाई है तो इनकम टैक्स भरना है। ठीक है। तो अगर आपकी 5 लाख से नीचे कमाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। पर मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी करते हैं या आपको कोई और आपका कमाई का सोर्स है जहाँ आपका टीडीएस कट जाता है, तो अगर आपका जो कमाई है वो आपको टैक्स भरने के लिए नहीं कहती है तो आपका जो टीडीएस कटा है वो एक्स्ट्रा कटा है, तो आप इस टीडीएस का रिफ़ंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं और आपको इसका रिफ़ंड मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इस सिचुएशन में भी आपको आईटीआर भरना फ़ायदेमंद होता है। तीसरा, मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं और इस साल आपको व्यापार में नुकसान है, पर अगले साल आपको लग रहा है कि आपकी काफ़ी कमाई हो सकती है। मतलब हो सकता है कि अगले साल आपकी कमाई काफ़ी बढ़ जाए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। इस साल कोई कारण से आपका नुकसान हो गया है। अब होता क्या है, अगर आप इस साल आपका नुकसान है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अब अगले साल आपकी अगर कोई ऐसी कमाई हो जाती है जिसमें आपको इनकम टैक्स भरना मैंडेटरी हो जाता है कि आपको भैया अब इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये जो आपको व्यवसाय में लॉस हुआ है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर इन केस आपको अगले साल ज़्यादा इनकम होती है तो ये जो लॉस है ये आपका उस कमाई से सेट ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी इस बात पे गौर किया होगा तो सिर्फ कमाई के लिए ही नहीं, अगर आपका नुकसान भी होता है व्यवसाय में तो भी आपको आईटीआर भरना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर कमाई हो तो वो कमाई का एटलीस्ट टैक्स ना देना पड़े। और दूसरा और अलग फ़ायदा, और अगर आप मान लीजिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं कहीं घूमने के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से, तो आपको वीज़ा ज़रूरी है। अब वीज़ा बनाने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको इनकम प्रूफ मांगते हैं, और इनकम प्रूफ के लिए आईटीआर बहुत ही ऑथेंटिकेटेड चीज़ है। तो अगर उस समय आपके पास आईटीआर रहता है तो वो भी आपको फ़ायदा कर सकता है। तो मैंने आपको इसमें आईटीआर के फ़ायदे बताए, आईटीआर फाइलिंग के फ़ायदे बताए। तो कोशिश कीजिए थोड़े बहुत पैसे साल भर में अगर आप थोड़े बहुत पैसे किसी अच्छे कंसल्टेंट को देते भी हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू दोस्तों।